मित्रों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, काफ़ी दिनों से सीनियर सिटीजनों को ट्रेन में किराए में छूट देने की बात चल रही है और कई बार इसकी मांग भी उठ चुकी है। लोकसभा में भी इस प्रकार की मांग कई बार उठाई जा चुकी है। कोविड काल से पहले रेल किराए में बुजुर्गों को छूट दी जाती थी और महामारी के दौरान इसे खत्म कर दिया गया और रेल किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल किए जाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कहा कि यह नीतिगत। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट पर मिलने वाली छूट को दोबारा बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। वरिष्ठ नागरिकों को यह छूट साल 2020 में कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले तक दी जाती थी, लेकिन महामारी के दौर में रेलवे को हो रहे घाटे की भरपाई और बुजुर्गों की ज्यादा आवाजाही रोकने के लिए इस छूट को खत्म कर दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट में एम के बालकृष्णन नाम के व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी जिसमें उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने सरकार की ड्यूटी बताया था। इस याचिका पर जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई की बाद बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला दिया। बेंच ने कहा अनुच्छेद 32 के तहत सरकार को इस पर आदेश जारी करना उचित नहीं होगा। यह मामला वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत से जुड़ा है और इसे ध्यान में रखते हुए और इसके संभावित वित्तीय प्रभाव पर विचार कर सरकार को ही फैसला लेना होगा। हाल ही में संसद की एक स्थायी समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली छूट बहाल करने की सिफारिश सरकार से की थी और भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेल मंत्रालय संबंधी संसद की स्थायी समिति की यह रिपोर्ट 13 मार्च 2023 को लोकसभा और राज्यसभा में भी पेश की गई थी। हालांकि इस पर रेलवे मंत्रालय ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है और 20 मार्च 2020 को देश के कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट बंद की गई थी। इससे पहले रेल टिकट पर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को किराए में 40% की छूट मिलती थी, जबकि 58 साल या उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए यह छूट 50% की छूट मिला करती थी। राजधानी जैसे प्रीमियम ट्रेनों के टिकट पर भी मिलती थी छूट। रेल मंत्रालय ने कोविड काल से पहले ही वरिष्ठ नागरिकों के टिकट में मिलने वाली छूट पर कैंची चलाना शुरू कर दी थी। इसके लिए रेलवे ने वरिष्ठ नागरिक को रियायत छोड़े पहल शुरू की थी, जिसमें राष्ट्रीय विकास के योगदान चाहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को बिना छूट लिए पूरा किराया देकर टिकट बुक कराने का विकल्प दिया गया था। रेलवे संसदीय स्थायी समिति की तरफ से छूट बहाल करने की सिफारिश के बाद भी रेलवे इसे अपने लिए घाटे का सौदा बताकर लागू करने को तैयार नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश होने पर कहा था कि इससे रेलवे को भारी घाटा होता है और उन्होंने कहा था कि साल 2019-20 में ही रेलवे को सीनियर सिटीजन पैसेंजर फेयर में छूट देने पर 1667 करोड़ रुपए का राजस्व गंवाना पड़ा था और उन्होंने बताया कि रेल में सफर करने वाले हर यात्री को सरकार औसतन 53% सस्ता टिकट दे रही है, जो एक तरह की सब्सिडी है और इसके चलते साल 2019-20 में ही रेलवे को इस सब्सिडी के तहत 59,000 करोड़ रुपए की भारी रकम खर्च करना पड़ी थी। तो मित्रों, आपको बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था वह 2023 में इस प्रकार का निर्णय दिया था कि सरकार इस पर निर्णय स्वयं ले सकती है, इस पर आदेश देने की जरूरत नहीं है और सरकार चाहे, रेल मंत्रालय चाहे तो इस पर छूट दे सकते हैं। इसमें कोर्ट किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करेगी। तो मित्रों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।